के साथ अहानापुंज फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में दरार, मुकेश सहनी छोड़ सकते हैं पार्टी, कहा गठबंधन में अब बची है सिर्फ 2 पार्टी। यूपी में नहीं रहा महागठबंधन, एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की कांग्रेस को 2 टूक, कहा नहीं देंगे सीट, अपने बूते लड़ेंगे चुनाव। बिहार में शराब तस्कर और शराबियों पर निगरानी रखने के आदेश पर विवाद, शिक्षकों ने जताया विरोध, सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है, विपक्षी दलों ने भी उठाए सवाल। दुमका के 3 मजदूर केरल के एर्नाकुलम जेल में बंद हैं, परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगाई, उपायुक्त को आवेदन दिया। बेतिया में शराब के साथ डिस्को करना पड़ा महंगा, बर्थडे पार्टी में शराब की बोतल को लेकर 60 साल के बुजुर्ग ने डांस के साथ लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जबलपुर के शहपुरा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर डांस का वीडियो हुआ वायरल, स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। आपसी घरेलू विवाद में पिता ने भाड़े के बदमाशों से पुत्र पर चलवाई गोली, गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी है। दरभंगा में अपराधी बेखौफ हैं, थाने से चंद कदम दूर पर दवा दुकानदार को गोली मारी, लूट कर हुए फरार। एमपी के दमोह में बस के सामने कूदकर युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। मथुरा में नाबालिग युवती की गला घोंटकर हत्या, प्लाट के अंदर मिला शव। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला पिता और पुत्र का शव, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नवादा के गोविंदपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 6 में से 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। गुजरात में किशन बोलिया हत्या में कार्रवाई करते हुए गुजरात एटीएस ने दिल्ली में मौलाना कमर गनी को हिरासत में लिया है। गुजरात के धनधुका शहर में हुई थी किशन बोलिया की हत्या। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट के बाद हुई थी किशन की हत्या, बाइक पर सवार 2 लोगों ने किशन की हत्या की थी, गिरफ्तार आरोपियों ने मौलाना कमर गनी का भी नाम लिया। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ है, दिन दहाड़े अपराधियों ने बीच बाजार में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, हादसे से नाराज परिजनों ने सड़क पर आगजनी की। मधुबनी में मायके में रह रही वाइता की मौत हो गई है, पति पर हत्या का आरोप है, परिजनों ने कहा कि पति ने दवा के बहाने जहर खिलाया है। मधुबनी में पिकअप और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं, कुआसे की वजह से हुआ है हादसा। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेमोटांड NH 33 पर सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पटना में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, बख्तियारपुर पटना मार्ग हुआ हादसा। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार और कंटेनर की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। महोबा में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर युवक की हुई मौत। राजस्थान के डूंगरपुर में बेकाबू होकर जीप पलटी, हादसे में 1 युवक की मौत, 3 युवक घायल। मधुबनी में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, तेज रफ्तार कार की चपेट में आया युवक, एसडीओ अश्विनी कुमार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में शराब बेचने को लेकर आपसी विवाद के चलते आटा चक्की संचालक की हत्या कर दी गई, हत्या में शामिल 6 अपराधियों को हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरा में तेज रफ्तार का कहर, बस की चपेट में आने से हुई बाइक पर सवार एक शख्स की मौत, 1 को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। एमपी के बैतूल में एटीएम के अंदर सेंध मारी, 14 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हुए। मधुबनी में चोरों ने अब सरकारी कार्यालय पर भी हाथ साफ करना शुरू किया, हरलाखी प्रखंड कार्यालय से लाखों रुपए के सामान की चोरी की, पुलिस ने 2 चोरों को अरेस्ट किया। रांची के रातू में एटीएम से करीब 55 लाख रुपए की चोरी, वारदात के बाद अपराधियों ने एटीएम को आग लगा दी, अपराधियों ने एक रात में 2 एटीएम को निशाना बनाया। पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में चोरों ने बंद घर में लाखों की चोरी की, कैश, गहने और एक लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हुए। गोपालगंज के बैंकुटपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद।
बेगूसराय के कचहरी रोड पर चोरों ने मोबाइल सर्विस सेंटर दुकान से 2 लैपटॉप, करीब 25 मोबाइल और 35,000 रुपए कैश के साथ साथ कीमती सामान पर हाथ साफ किया। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। नशायुक्त कोडिन सिरप और विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शराब तस्कर, ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब जब्त। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी बरामद। सासाराम अनुमंडल इलाके में पुलिस ने हार्डवेयर कारोबारी से लूट के मामले का खुलासा करते हुए लूट की गई रकम और हथियार के साथ ही 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुंगेर में गैरेज के बाहर लगे वाहन से देशी शराब, देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, कोतावली पुलिस ने और उत्पाद विभाग की टीम ने ये सब कुछ बरामद किया है। गैरेज मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मसौड़ी में एक साथ 3 बंद पड़े घरों में चोरी, घर का ताला तोड़कर नगद और जेवरों पर हाथ साफ किया, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। अररिया में सीएसपी संचालक से 3,94,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्तौल और 13 कारतूस बरामद। शेखपुरा के नगर थाना पुलिस ने देसी शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। इस दौरान 255 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के जूड़ा पकड़ी गांव से पुलिस ने शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए देसी चुलाई शराब को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी भी गिरफ्तार। सिवान में लूट के विरोध में स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानों को बंद रख करके प्रदर्शन भी किया। स्वर्ण व्यवसायियों ने लूट और हत्या की घटना के खिलाफ यह आक्रोश व्यक्त किया है। नशा मुक्ति अभियान में शिक्षकों को शामिल करने के आदेश पर विरोध जताया गया है। मसौड़ी में शिक्षकों ने आदेश की प्रतियां जलाई। नालंदा में हाईवा से कुचलकर महिला की हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर आगजनी की। ड्राइवर की लोगों ने बेरहमी से पिटाई की, पुलिस पर पथराव भी किया गया। कोरोना से जंग के बीच भारत ने हासिल किया एक नया मुकाम, 75% वयस्क आबादी को लगी है वैक्सीन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी, कहा कि अब भी सभी पर उन्हें गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का दौरा किया, कहा उत्तर प्रदेश आज शाम तक वैक्सीन की 26 करोड़ डोज देने वाला पहला राज्य बना। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक, 24 घंटे में मिले कुल 1,302 केस, रिकवरी दर बढ़कर हुआ 98%। झारखंड में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 24 घंटे में 1,038 नए केस। राजधानी रांची में 192 संक्रमित मिले, 3 मरीजों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि ये इत्र वाले मित्र 5 साल तक बिल में छुपे रहे और जैसे ही चुनाव आए तो इत्र वाले मित्र फिर से अपना सहारा ढूंढने लगे। यूपी में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाथरस में घर घर जाकर चुनाव का प्रचार किया। यूपी के आगरा में स्मृति ईरानी ने किया मतदाता संवाद, राहुल और प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में डोर टू डोर जनसंपर्क किया, मतदाताओं के साथ जनसंवाद भी किया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, 24 महिलाओं को भी मिला टिकट। 1 दिवसीय गोवा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोरिम के साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद का दौरा, डोर टू डोर प्रचार में हुए शामिल। शिकोहाबाद में नड्डा ने प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन को किया संबोधित, विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पिछली सरकार गुंडे माफियाओं का आतंक था। शिकोहाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, विपक्ष पर निशाना साधा, कहा बीजेपी सरकार में हुआ है विकास, योगी राज में गुंडे माफिया भागे।
मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने गोवर्धन पूजा की, बीजेपी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया। कल पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल रैली, पहले चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं को संबोधित करेंगे। 2 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। यूपी में बीएसपी की एक और लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मैनपुरी की करहल सीट से कल नामांकन भरेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट करके बोला हमला, कहा बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक ही कमी। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान हुई बीजेपी में शामिल, तौकीर रजा पर कई आरोप लगाने के बाद चर्चा में आई थी निदा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, स्थानीय लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर प्रचार किया। पंजाब में सीएम केजरीवाल का वादा, कहा हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री और किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, दफ्तरों में सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर ही लगेगी। बीजेपी ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंगांग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी की देशवासियों से मन की बात, कहा शहीदों का योगदान अमर है, पीएम की अपील नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाए। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार देश को खोखला करता है। पीएम मोदी ने कहा मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात लिखकर भेजी, ये खत देश विदेश से सभी जगह से आए हैं। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का हिंदुत्व पर प्रहार, ट्वीट कर कहा हिंदुत्ववादी ने मारी गांधी जी को गोली, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। गुमला में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी जी को याद किया गया। गांधी स्मारक इंडोर स्टेडियम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मसौड़ी में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट के मौन को रख के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली। मधेपुरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें शहादत दिवस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 2 मिनट तक मौन रखकर लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेगूसराय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जिला मुख्यालय स्टेट स्वर्ण जयंती पुस्तकालय और कारगिल विजय भवन में मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जागरूकता अभियान का उपायुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों के आंदोलन के लिए केंद्र सरकार और रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। वहीं नीतीश कुमार पर शराबबंदी मामले में गरीब मजदूर को जेल भेजने का आरोप भी लगाया। सिवान में जीरादेई रेलवे स्टेशन पर असामाजिक तत्वों का उत्पात, रेलवे स्टेशन पर बेंचेस को तोड़ दिया है और यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा में जैश के 4, बड़गाम में लश्कर के 1 आतंकी को मार गिराया। जनवरी में अब तक 21 आतंकी ढेर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 200 से ज्यादा डेटोनेटर को बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 3 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। 31 जनवरी और 1 फरवरी को लोकसभा में नहीं होगा शून्यकाल। पलामू के कोकाड़ू गांव में ग्रामीणों ने पेश की है मिसाल, सामूहिक चंदे और श्रमदान से बना रहे हैं कई किलोमीटर की सड़क और प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण नाराज हैं।
बांका में शराबबंदी को लेकर प्रशासन सतर्क है। 4 महीने के अंदर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने करोड़ों की शराब को बरामद किया है। पश्चिम चंपारण में बिजली बिल के बकायेदारों पर विभाग की कार्रवाई। कार्यपालक अभियंता रमेश कुमार क्षेत्र भ्रमण कर मिल रही शिकायतों के निपटारे में जुटे। लातेहार में मनिका वन समिति की ओर से वन बचाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। वन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि वन को काटने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय पर हमला। आंदोलनकारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। गार्ड से भी लोगों ने भिड़ंत की है। भोजपुरी और मगही भाषा का विरोध कर ये प्रदर्शन किया। बोकारो के चास में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। संपत्ति के लालच में 2 चाचा की भतीजों ने हत्या कर दी थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चतरा में अवैध शराब माफिया ने के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। लातेहार में पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर बदमाश। फर्जी अधिकारी बनकर करता था ठगी। आरोपी के पास से फर्जी ACB का आई कार्ड और कई सामान बरामद किए गए। खूंटी के तिरला गांव में पेड़ काटने का आदेश वापस लेने को लेकर आक्रोश। लोगों ने थाने का घेराव किया। वन विभाग से आदेश वापस लेने की मांग की। सलमान खान का नया सॉन्ग डांस विद मी हुआ रिलीज। सॉन्ग में शाहरुख, कैटरीना भी नजर आई। अजय देवगन के साथ एक्ट्रेस राशि खन्ना नई रुद्र फिल्म में नजर आने वाली है। फिल्म रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर रिलीज हुआ। उर्वशी रौतेला अरब फैशन वीक में 2 बार परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय शो स्टॉपर बनी। एक्ट्रेस ने 40 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड से बनी ड्रेस पहनी। स्पेन रेस्क्यू ने 86 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। 2 बोट में प्रवासी कैनरी आइलैंड के पास फंसे हुए थे। ब्रिटेन में मलिक तूफान ने कहर बरपाया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 100 शहरों की खबरों में इतना ही। कुछ और खबरों